ळमो अरिहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो अझायाळं ळमो लोये सवसाहुडं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे बीरा की बाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौसल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौसल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके, ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में,
समता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने, तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दसानन बध करके, रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हरस आवे, हो सुनत हरस आवे, बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। सीता को रावण हरण करके ले गया। आपस में चर्चा हुई कि रावण बहुत ही बलशाली है, उसको हराना असंभव जैसा है। इसलिए हे राम, आप सीता का विकल्प छोड़ दें और हम आपका विवाह विद्याधर राजाओं की अनेक सुंदरतम कन्याओं से आपका कर देते हैं। और राम ने कहा कि चाहे वह कन्याएं अप्सरा के जैसी हों, लेकिन फिर भी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सीता ही चाहिए।
उनने कहा कि रावण ने जब पूछा था कि मेरा वध किसके द्वारा होगा, मेरा मरण किसके द्वारा होगा, तब निमित्त ज्ञानी ने बताया था कि जो कोटि शिला को उठा लेगा उससे ही तुम्हारा वध होगा। तो लक्ष्मण ने कहा कि चलो मैं कोटि शिला उठा देता हूँ, जिससे तुम्हें विश्वास हो जाए कि रावण से भी कोई पराक्रमी है। सभी लोग जामवंत आदि गए और वहाँ जाके लक्ष्मण ने भगवंतों का स्मरण किया और भाई राम के चरण छुए और कोटि शिला को उठाया। उनने घुटनों तक उस कोटि शिला को उठा लिया। इसके साथ ही सुग्रीव आदि को विश्वास हो गया कि इसके द्वारा ही रावण का वध होगा। फिर चर्चा आई कि हम युद्ध के पहले एक बार किसी को भेज के वहाँ पे रावण से प्रेम पूर्वक कहें कि तुम सीता को वापस कर दो, युद्ध में तो जन धन की हानि ही होने वाली है। किसको भेजा जाए यह विकल्प चल रहा था और कोई जाने में तो सक्षम नहीं है। फिर याद आया कि पवन का जो पुत्र है हनुमान, वह इस कार्य के लिए सक्षम है। श्री भूति नाम का एक दूत हनुमान के पास भेजा गया कि श्री राम की स्त्री का हरण सुग्रीव के जो मित्र हैं उसकी स्त्री का हरण, श्री राम की स्त्री का हरण रावण ने कर लिया है और तुम्हें वहाँ पे उनकी जानकारी लेने और उनसे किसी प्रकार से सीता को वापस लाने के लिए जाना है। तो राम पहुँचे और सुग्रीव की पुत्री का विवाह, जिसका नाम था पद्मरागा, उसका विवाह हनुमान के साथ हुआ था। तो सुग्रीव के जवाई भी जो लगते थे, शीघ्र ही हनुमान चले आए, क्योंकि सुग्रीव के ऊपर आए संकट को भी राम ने दूर किया था। वहाँ पे आके चर्चा हुई कि कैसा क्या आगे जाने का अपन विचार बनाएंगे। और यहाँ पे आके हनुमान की भेंट रामचंद्र जी से हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। कल्पद्रुम यह समवसरण है, भव जीव का शरणागार। जिन मुख घन से सदा बरसती, चिदानंदमय अमृत धार। कल्पद्रुम यह समवसरण है, भव जीव का शरणागार। जिन मुख घन से सदा बरसती, चिदानंदमय अमृत धार। चिदानंदमय अमृत धार। हे पवनंजय पुत्र विस्मय, हनुमान अत्यंत प्रसिद्ध। संभव है उसके जाने से, कार्य सहज में होगा सिद्ध। तब सिरिसेल सफर से आए, मिले राम से प्रमुदित चेत। मिलकर देव आप से पाया, निज जीवन का लाभ पवित्र। साहस गति को मारे आपने, किया दूर कपिवंश कलंक। दीजे कुछ आदेश आप, अब कर सेवा में बनो निसंग। बोले राम मित्र वर सहसा, करा रहा हूँ तुमसे कार। जाकर समझाओ लंका में, जब मुख को सत्वर है
आया कुछ समाचार ले, पहुँचूंगा यहाँ तुरंत। अल्प सेवकों के सहने कर प्रभु की किया प्रणाम। जाते हुए गगन से उसने देखे शोभामय स्थान। माता महपुर देख हृदय में आया उसको यही विचार। इसी नगर के अधिपति ने माता को दुख दिया अपार। होकर के भी पिता लोकवत भूल गया था अपना कृत। नहीं बुद्धि से सोचा कुछ भी राजसुता का दीर्घ भविष्य। माता के अपमान सोच से बड़ा हृदय में उसके रोष उठा। अचानक नभ मंडल में रणबाणों का भीषण घोर। रिपु को आया समझ नगर में निकला सत्तर वीर महेन। सुरों सहित आ पहुँचा मानो जहाँ धर्म बरसा होती वह समवसरण अनुपम छविमान। कल्प वृक्ष समभव्य जनों को देता गुण अनंत की खान। सुरपति की आज्ञा से धनपति रचना करते हैं सुखकार। निज की कृति ही भासित होती अति आश्चर्यमयी मनहार। कल्प द्रुम यह क्षमव शरण है भव्य जीव का शरणागार। जिन मुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार। चिदानंदमय अमृत धार। जैसे ही श्री राम को के पास पवन पुत्र आए, हनुमान आए और उनके चरणों में झुके। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं जीवों से हमारा पूर्व का कुछ ऐसा संबंध होता है कि अचानक उसको देखते से ही हमें हृदय में विशेष हर्ष, विशेष बहुमान जागृत हो जाता है। हनुमान का कुछ ऐसा ही प्रेम राम के प्रति था। जैनेतर रामायण में आता है कि राम से पूछा गया कि आपके हृदय में राम के प्रति कितनी भक्ति है, तो उन्होंने अपना सीना फाड़ दिया। उसमें दिखाया कि हमारे अंदर तो रोम रोम में राम ही बसते हैं। जैसे ज्ञानी के हृदय में आत्मा राम बसते हैं, वैसे ही हनुमान के हृदय में श्री राम बसते हैं। ऐसा कोई सीना फाड़ के नहीं दिखाया था, लेकिन यह तो एक प्रतीक है। जैसे कि चंद्रनखा की नाक काट ली, जैनेतर रामायण में आता है, लेकिन नाक काटने का मतलब वहाँ पे अपमान करना था। ऐसे ही यहाँ बताना था कि उनके हृदय में रोम रोम में राम बसते थे। तो कुछ ऐसा ही कुछ विशिष्ट होता है। देखो, अपने जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, इसी के प्रति बहुत प्रेम उमड़ता है हृदय में। चिरंजीबाई के जीवन की घटना है। जब गणेश प्रसाद जी वहाँ पहुँचे तो चिरंजीबाई के स्तनों से दुग्ध की धारा बह निकली। क्यों भैया? कुछ पूर्व भाव का ऐसा संस्कार था कि मुझे ऐसा मातृत्व जागृत हो रहा है कि मैं इसका पुत्र की तरह पालन करूं, और उसका पुत्र की तरह पूरे जीवन पालन किया। और उन्होंने लिखा, बताया चिरंजीबाई ने, गणेश प्रसाद जी वर्णी ने लिखा इस विषय में मेरी जीवन गाथा। चिरंजीबाई कहती थी कि जो छाछ मांगता था तो मैं दूध देती थी, जो दूध मांगता था तो मैं रबड़ी खिलाती थी। बहुत जिद्दी थे, बहुत गुस्सेल थे, बहुत नुकसान करते थे। 500 रुपये की उस समय हीरे की अंगूठी पहनते थे और महंगा तेल लगाते थे बहुत। लेकिन चिरंजीबाई ने कहा कि कभी भी मैंने इसको दुखी नहीं किया। जी एक मातृत्व भाव था। और सही बताएं, गणेश प्रसाद जी वर्णी, जो क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी बने, उसमें चिरंजीबाई का हाथ था। ये तो इतने भावुक जीव थे।
लेकिन चिरंजीवी ने धीरे 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 उन्हें स्थिर करवा के उन्हें इतने महान स्थिति में पहुंचाया। इस विषय में एक बात और याद आती है, गणेश प्रसाद जी वर्णी का बहुत उपकार है जैन समाज के ऊपर, क्योंकि उनने संस्कृत महाविद्यालय आदि बनारस में खोले और भी जगह जगह पाठशाला, स्वाध्याय, अध्ययन आदि की बहुत व्यवस्थाएं की, इतने विद्वान तैयार करे बहुत। लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन गाथा में लगभग 60-70 साल की उम्र में उन्होंने एक बात लिखी कि मैंने समाज का इतना सुधार किया, लेकिन मेरे जीवन में सुख की कणिका भी उत्पन्न नहीं हुई अभी तक। ये दो जुदी बातें हैं। आपने समाज का सुधार किया, समाज का उत्थान किया, समाज के लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए समाज ऋणी है, लेकिन आपने अपने साथ न्याय नहीं किया, इसके कारण से आप अपने प्रति ही अपराधी हैं। साधना का मार्ग स्वांतः सुखाय है। हम यहाँ पे बैठे हैं, स्वांतः सुखाय है। हम जो कर रहे हैं वो स्वांतः सुखाय है, हमारे दूसरों के लिए कुछ नहीं है। और दूसरे के लिए सहज कुछ हो जाए तो हो जाए। अपना उद्देश्य होना चाहिए अपनी विशुद्धि, भाव विशुद्धि। हम भी देखते हैं कि हमारी इस समय राम के प्रति भक्ति अथाह है, जैसी हनुमान के थी, तो हमें बड़ा रस आता है। किसको रस आता किसको नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा रस इस टाइम राम की भक्ति में पकड़ा है। आपको क्या लगता है कि जे पढ़ाओ पढ़ाओ, 3 टाइम खूब सिद्धांत चल रहे हैं, एक समय हमें लगता है कि भक्ति चलना चाहिए और हमें इसमें मज़ा आता है। हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, ये भक्ति हम अपने लिए करते हैं। हम ऐसा टाइम रखें कि लोग ना आ पाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी एक व्यक्ति आ जाए बड़ी आनंद होता है हमें। वास्तव में स्वांतः सुखाय जंगल में मुनिराज ग्रंथ जो लिखते हैं वो पूरे स्वांतः सुखाय लिखते हैं। जैन नहीं थे वो, असाटी वैश्य थे गणेश प्रसाद जी वाणी। अपने अंदर आनंद आए जिस काम में, वो अच्छा, अपने को आनंद आए। हम दूसरों के लिए खूब करें और हमें प्रेशर बन जाए, उससे हम थक जाएं, तो हमें क्या, हमें आनंद आए, उत्साह आए तो वो चीज़ तो बहुत आनंदमय है। बाकी एक चीज़ मैंने तो देखी है, अपने को जिसमें खूब आनंद आ रहा है तो सामने वाले को भी आनंद आता ही आता है। जिसमें अपने को आनंद नहीं आ रहा, अपने को थकान ऊब हो रही, उसमें दूसरे को क्या मिलेगा। इसलिए हनुमान की भक्ति अथाह थी, अगाध थी। उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप आदेश करें, ये सेवक आपके लिए क्या कर सकता है। उन्होंने कहा और कोई बात नहीं है हनुमान, मेरी सीता का हरण वो दुष्ट रावण करके ले गया है और तुम ही सक्षम हो उसकी सूचना लाने के लिए। मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी सीता जिंदा भी होगी कि नहीं होगी, उसने प्राण दे दिए होंगे। और ये मुद्रिका मेरी लेके जाओ और संग लायो हो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे। मुद्रिका दी, जो मुद्रिका ले जाओ और वहां से सीता का चूड़ामणि लेके आना निशानी के तौर पे, कि मुझे विश्वास हो जाए कि तुम सीता से मिल के आए। कहले बिल्कुल प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा। और राम ने हनुमान को मुद्रिका दी कि जब मुद्रिका सीता को दिखाओगे तो वह विश्वास कर जाएंगे, क्योंकि वहां पे रावण तो अनेक छल कर रहा होगा, अनेक झूठी बातें बता रहा होगा, तो सीता को ये विश्वास कैसे होगा कि तुम वास्तव में राम के पास से आए। तो वो मुद्रिका लेके आकाश मार्ग से विद्याधर थे, विद्याओं के बल से जाने लगे, क्योंकि वो तो जम्बू द्वीप को घेरे हुई लवण समुद्र है, समुद्र पार करके जाने की बहुत दूरी की बात थी। लेकिन जब विद्याधर होते हैं तो उनके लिए उतना कठिन नहीं होता है, वो चले जाते हैं। ढाई द्वीप के बाहर मनुष्यों का गमन नहीं है, वहां देव ही जा पाते हैं। ढाई द्वीप वो जो मानसोत्तर की है ना, आधा जो पर्वत, आधा पुष्करवर द्वीप को आधा घेरे हुए जो मानसोत्तर पर्वत है, उसके बाहर जाने की सीमा मनुष्यों की नहीं है, चाहे वो विद्याधर हो। तो अपनी सीमा तो और बहुत छोटी है,
अपन सामान्य है तो अपन कहाँ जा पा रहे, अपन तो कुछ भी नहीं देख पा रहे, लेकिन विद्याधरों का दूर तक, बहुत दूर तक गमन होता है। माने वो मानसोत्तर पर्वत तक भी जा सकते हैं, लेकिन अपना तो बहुत थोड़ी सी सीमा में है, अपन तो कूप मंडूप है। एक बार क्या हुआ कि एक समुद्र का मेंढक कुएं में आया, तो कुएं के मेंढक को उसने बताया कि समुद्र बड़ा होता, तो एक मेंढक ने क्या किया, उसे दोनों हाथ फैला दिया, नहीं इतना बड़ा, नहीं इससे भी बड़ा, दोनों पैर भी फैला दी, कि इतना बड़ा, कि नहीं, उसने एक छलांग लगाई इधर से उधर, कि इतना बड़ा, कि इतना भी नहीं, उसने पूरे कुएं में सार से उस पार तक लगा दी, कि इतना बड़ा, कि इतना भी नहीं, जाए झूठ बोलते, होता ही नहीं है, समुद्र नाम की इससे बड़ा तो होता ही नहीं है कुछ, हम कूप मंडूप है, हमें विश्वास नहीं होता कि जम्बू द्वीप में कौन सा पर्वत, सुमेरु पर्वत होगा, इतने असंख्यात द्वीप, समुद्र, ऊर्ध्व, मध्य, अधोलोक, लेकिन यहाँ केवल ज्ञानी भगवान की बात है, जो अपनी छद्मस्त की कल्पना नहीं। कहाँ? हाँ, तो वो तो जा सकते, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य कोई नहीं जा सकते, चाहे वो चाणूरदेवधारी मुनिराज हो, चाहे जो विद्याधर हो, वो 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जाएगा। यहाँ तो गमन सब जगह कर सकते, इस जगह पे मध्य लोक में सब जगह गमन कर सकते, 2.5 द्वीप के अंदर अंदर, 2.5 द्वीप के बाहर नहीं। वहाँ देव आदि जा सकते, 2.5 द्वीप के आगे वो पूजन आदि करते ना अष्टानिका में, तो वो देवगण जाते पूजन करने, मनुष्य थोड़ी ना जाता, अपन तो यही भाव भक्ति से जाते। अब क्या हुआ, लक्ष्मण ने, वो हनुमान ने मुद्रिका ली और अपने आगे बढ़े तो एक मनोरम सुंदर सा नगर दिखा तो कुछ बुद्धि में समझ में आए कि ये कुछ जाना परिचय सा नगर समझ में आता है, तो ने कि ये कौन सा है, कौन जगह है, पूछा ने कि राजा महेंद्र यहाँ के राजा हैं और वहाँ पे ये राज्य करते हैं और प्रसन्न कीर्ति उनका पुत्र है। उन्हें याद आई कि ये तो हमारा नाना का घर है, नाना यहाँ पे रहते हैं, मामा का घर है ये तो, लेकिन उन्हें उतने में याद आई कि ये बेई है, कौन है ये, जिन्होंने हमारी माँ को, असहाय माँ को, गर्भवती माँ को शरण नहीं दी थी। अब इन्हें मैं मजा चखाता हूँ, इन्हें देखता हूँ। तो वहाँ गए तो पुराने ज़माने में क्या होता है कि जैसे किसी से युद्ध करना हो तो वहाँ पे रणभेरी बजा दी जाती थी, या फिर वो ठोकने वो बना रहता था तो वो ठोक दिया जाता था घंटा वगैरह, तो जिसमें कि वाद विवाद करना हो या युद्ध करना हो तो युद्ध के लिए रणभेरी, और वाद विवाद करना हो तो वो डंका बजा दिया जाता था कि आ जाओ वाद विवाद के लिए। पहलवानों में होता है कि लंगोटा घुमाते, वो गांव में लंगोटा घुमा के आएंगे, आ जाओ कोई हो लड़ने वाला। वो अपने अपने तरीके की टेक्निक होती है कि किसके लिए किस प्रकार से आमंत्रण दिया था। तो युद्ध के लिए रणभेरी बजाई जाती, वो तू टाइप की होती ना ऐसी, तो ऐसी वो उस रणभेरी बजा दी। अब रणभेरी बजाई तो राजा महेंद्र ने कहा कौन आ गया जब ये युद्ध के लिए, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो वो महेंद्र अपनी सेना सहित आ गए। यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया, यहाँ पे अकेले हनुमान और वहाँ पे पूरी सेना और महेंद्र, लेकिन राजा महेंद्र पे अकेले हनुमान पूरी सेना पे भारी पड़ रहे थे। पता आपको एक प्रसंग और याद आ रहा हो, शायद आपने प्रद्युम्न चरित्र पढ़ा हो। प्रद्युम्न चरित्र में ऐसी घटना घटी थी। प्रद्युम्न जब 16 वर्षों बाद 16 कलाएं लेके आए थे तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ें की थी, घटनाएं वो सब की थी, लेकिन एक घटना उसमें थे, क्या हुआ कि इनने ललकारा किसको, कृष्ण और बलदाऊ के लिए, युद्ध के लिए, आ जाओ मुझसे युद्ध करने के लिए। और इसने अपनी, चूंकि विद्या बहुत सारी सिद्ध थी, विद्याधर वहाँ पले थे राजा के यहाँ, बहुत सारी विद्याएं, 16 कलाएं विद्याएं लेके आया था। उसने बहुत बड़ी सेना तैयार करी, बहुत विकराल सेना, और खूब युद्ध हुआ, घोरानुघोर, इतना भीषण युद्ध हुआ कृष्ण और प्रद्युम्न के बीच में और बलदाऊ के बीच में। सोचने लगे कृष्ण, वास्तव में मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, नारायण, और नारायण होके भी ये तो बच्चे से नहीं जीत पा रहा, मैं आखिर है क्या आखिर इसमें। खूब युद्ध हो गया, और जब पिताजी हारने लगे फिर वो आया कि पिताजी क्षमा करना, मैं तो आपका पुत्र हूँ। फिर मधुर मिलन हुआ, कहने तुमने इतनी सेना मार का को डाले व्यर्थ में, कहने कोई नहीं मरा एक भी नहीं है, कहने वो तो मैंने विद्या से मूर्छित कर दिया, सब सेना फिर से खड़ी हो गई।
ऐसे माने देखो, एक चीज मैंने विचार की, ऐसे मोक्षगामी जीव हैं ये सब। प्रद्युम्न भी मोक्ष गए और हनुमान भी मोक्ष गए, लेकिन इन्हें भी अब कोई गलत करता है तो फिर उसके लिए बात आती है, या कुछ कौतूहल भी जागृत हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें, उदय की स्थिति, कर्म के उदय की बड़ी विचित्रताएं हैं। मैं विचार करता कई बार, कैसे कैसे कर्म करवाते रहते हैं, उसी भाव से मोक्ष जाना है, सब होना है। अब सीता जी देखो, सीता के वियोग में रामचंद्र जी का हाल ही देखो, कैसे रो रहे हैं, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं। कर्मों की बड़ी विचित्रता है। इससे एक बात समझ में आती है, किसी के तीव्र कर्म का उदय चल रहा हो और विवहल हो रहा हो तो जल्दी से उसको वो नहीं कह देना चाहिए कि ये तो अज्ञानी है भैया, इसका कुछ नहीं हो सकता सुधार। रामचंद्र जी अगर अभी आ जाएं और 6 महीने तक अपने भाई को टांगे घूमे तो अपन क्या कहेंगे? इसका तो कल्याण भैया अनंत काल में भी मुश्किल है। ऐसा मोह तो पंचम काल में नहीं देखा जाता। तीसरे दिन तो आजकल 3 दिन के से ज़्यादा बढ़ाने नहीं चाहते मोह, क्योंकि तीसरा और 13 एक साथ कर देते। 13 जानते हैं आप लोग? हम 13 में भोजन वगैरह करवाते ना। हमारे यहाँ तो हम लोगों ने परंपरा बंद कर दी बहुत सालों से, कोई भोजन नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं रानीपुर में कि जो भी गलत परंपराएं हैं, जैसे हमारे यहाँ पंचकें चलती थी, पंचकें जैसे शुद्ध का होती ना, शुद्ध का जब कोई का मरण हो जाता है तो तीसरे दिन शुद्ध का होती, और पंचकें चल रही हो तो फिर 5 दिन बाद होती, नहीं तो 5 लोग मर जाते। ऐसे हमारे यहाँ पर चलता है, आप लोगों के यहाँ है कि नहीं? तो वो पंचकें चलती थी तो 5 दिन तक नहीं होंगी शुद्ध का। तो हम लोगों ने नियम बनाया पंचकें कुछ नहीं, तीसरे दिन शुद्ध का कर। पंचकों के चक्कर में या तो आदमी दूसरे ही दिन कर लेता था। अब आग शांत हुई नहीं तो हमने पानी डाल के वो सब शांत के, कितने जीव मरे। इन सब रूढ़ियों को, जैसे 13 का भोजन आदि का था हमारे यहाँ, तो सब बंद कर दिया। बेचारा सामने वाला दुखी है। हमने देखा कि ऐसे लोग हैं कि जिनके खाने को नहीं है, कर्ज लेके 13 आदि करते हैं माता पिता की। ये बहुत दूषित परंपरा है। हम ये कह रहे थे रामचंद्र जी यहाँ आ जाएं और 6 महीने तक अगर टांगे घूमे तो अपन क्या कहेंगे बताओ? पता, हम जल्दी से कहते थे कि हमारी तो सास इतनी क्रूर है कि इसका कल्याण तो कभी होने नहीं है, हमारी बहू तो इतनी खराब है कि इसका कल्याण कभी होने नहीं है, हमारा लड़का तो इतना खराब है कि ये तो महाभ्रष्ट है। यहाँ देखते जब हम प्रतिमान योग को, ऐसे फटाफट काम होके चला जाता जीवों का। इसलिए सबको भगवान देखो, पर्याय दृष्टि से तो देखो ही नहीं। ठीक है, भूला हुआ भगवान है। स्वामी जी की दृष्टि क्या थी? भूलेला भगवान जी, भूला हुआ भगवान है। कब अपनी भूल मिट जाए और भगवान तो साक्षात है। अभी यों चुटकी में अंजन निरंजन बन गया। महान जिन शासन है वास्तव। तो जैसे ही महेंद्र राजा को देखा और वहां पे युद्ध शुरू हो गया। पृष्ठ क्रमांक 188, छंद क्रमांक 84। हुआ घोर संग्राम परस्पर, हनुमान ने तोड़ा चाप। तब महेंद्र ले अन्य धनुष को, आ पहुँचा सन्मुख झटया। तोड़ दिया वह भी जब उसने आया, तब महेंद्र का पोत छोड़े तीक्ष्ण शस्त्र दोनों ने, एक दूसरे को लक्षक। पकड़ लिया हनुमान वीर ने, उसके शस्त्रों का कर चूर। आया पुनः महेंद्र वेग से रघुवर को, पवनंजय सुत पर शस्त्रों का करता वह विकराल प्रहार। किंतु वीर निज शस्त्र कला से करे उन्हें क्षण में निसार। उस महेंद्र ने हनुमान पर छोड़े जो देने बाण। निष्फल वे सब गए शैल पर, जैसे निष्फल मेघ महान। उछल पवन सुत ने निज रथ से, पकड़ लिया वे देश महेंद्र। पकड़ लिया था दशमुख ने जो, भूत काल में नाम महेंद्र। बोला प्रेम विवश नृप उससे, हे प्रशस्त तुझे हनुमान।
आज तक मैंने तेरा सा अनुपम बलवान, तेरे माननीय गुण गण ने किया हमारा वंश पवित्र। रवि समान है वीर प्रतापी, जग में सर्वत्र। इस अकाल दुष्करण द्वारा हुआ आपका जो अपमान, करे क्षमा है पूज सर्वथा। ज्ञानहीन बालक निज जान, कह कर सब वृत्तांत वहाँ से। कल्पद्रुम यह समवसरण है, भव्य जीव का शरणागार। जिनमुख धन से सदा बरसती चिदानंदमय अमृत धार, चिदानंदमय अमृत धार। अब दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। यहाँ से हनुमान ने तीर छोड़ा तो वहाँ पे जाके महेंद्र का जो धनुष था वो टूट गया। अब महेंद्र का धनुष टूटा तो पुनः नया धनुष लेके वो आए तो उनने वो भी तोड़ दिया। उतने में जो महेंद्र का पुत्र था प्रसन्न कीर्ति, प्रसन्न कीर्ति युद्ध के लिए आया और यहाँ महेंद्र भी आया और प्रसन्न कीर्ति दोनों युद्ध के लिए लड़ने लगे हनुमान से। बहुत भीषण युद्ध हुआ, लेकिन जैसे पहाड़ पे तीरों का प्रवेश नहीं होता, ऐसे श्रीशैल पे उनके बाणों का कोई असर नहीं। पहाड़ के ऊपर कितनी ही बरसात हो जाए तो भी पहाड़ का कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसे ही बाणों की बरसात होती रही तो भी श्रीशैल का कुछ भी नहीं। अब युद्ध होते होते अंतोगत्वा महेंद्र हार गए और हनुमान वहां पे आए कि आपने मुझे पहचाना? कहने भैया हमने नहीं पहचाना तो मैं तो मौको ना कर। कहने हम वही है। किसके? तुम्हारी बेटी अंजना का पुत्र। और तुमने मेरी मां के साथ क्या किया था? वहां केतुमती ने जब उसको आरोप लगा के वहां से निकाल दिया था, तुम्हारे पास शरण देने के लिए आई थी। तुम कैसे कठोर पिता कि सही गलत की जांच परख किए बिना अपनी लड़की को छोड़ दिया मरने के लिए, जंगलों में भटकती रही गर्भवती। गर्भवती वह मेरी मां भटकती रही, दर दर की ठोकरें खाई। राजा महेंद्र ने कहा कि मुझे बहुत पश्चाताप है, मुझे बहुत खेद है अपनी करनी के ऊपर कि मैंने विचार नहीं किया, कोई जानकारी नहीं की और अपनी पुत्री को शरण नहीं दी। उसके लिए खेद है, मैं तुमसे क्षमा याचना करता हूँ। ने कहा कि नाना जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाए ये भी बड़ी बात है। देखो हम जिस स्थिति में हैं, गलतियाँ होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती को दोहराना ये गलत है। जब तक पूर्ण वीतरागता प्रभुता को हमने नहीं पाया तब तक तो हमारे जीवन में गलतियां और दोष चलते रहेंगे। लेकिन बात तो यह है कि जो एक बार गलती हो जाए वह दोबारा नहीं। जैसे एक बच्चा है ना, एक बार अंगारे से जल जाता है, दोबारा अंगारा पकड़ता कि नहीं पकड़ता? नहीं पकड़ता। ऐसे ही हमारे जीवन में गलतियां हों, उन गलतियों से हम सीखें और उनसे सीख लेके दोबारा वह गलती ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि मामा जी देखो बात ऐसी है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आपको भी अंदर में पश्चाताप है। बाकी जो होता वो अच्छे के लिए होता। काय के लिए होता? अच्छे के लिए होता है। जो होना योग्य है वही होता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल जा रहे थे, तो अकबर की उंगली कट गई। तो
बीरबल ने कहा कि महाराज जो होता है वो अच्छा होता है, अच्छे के लिए होता है। नहीं कि मूर्ख, मेरी तो उंगली कट गई और तेरे को भी मजाक सूझ रही है कि जो होता है अच्छा होता है। ले भी बताता हूँ। तो उसको पकड़ा और कुएं में धक्का दे के कुएं पटक दिया। चल अब देखते हैं कि क्या अच्छा होता है। अब अंदर घुसा रहा कुएं में, मैं निकालने वाला नहीं। आगे गए, एक बार जंगल का स्थान था। आदिवासी लोग ढूंढ रहे थे कि कोई बलि देने के लिए मनुष्य चाहिए है, देवी को प्रसन्न करने के लिए। सो अकबर महाराज मिल गए, जे कहने बढ़िया आदमी मिल गया, इसको ले चलो। नहलाया धुलाया और जाके बढ़िया तैयार करके जैसी बलि देने को ये कहने, देख लो भैया कोई अंग वगैरह इसका अंगहीन तो नहीं है, क्योंकि अंगहीन की बलि नहीं दी जाती है। और जैसे ही देखा महाराज ये तो अंगहीन है, भगा उसको। कहाँ से पकड़ लिया, पहले देखना चाहिए था। अकबर को समझ में आई गलती और गए और कुआं से वहाँ पे बीरबल को निकाला कि भाई न करे। निकले, कहने ये बात तो समझ में आई कि मेरी उंगली कटने से अच्छा हुआ, लेकिन तेरे कुएं में गिरने से अच्छा कैसे हो गया। कहने देखो क्या है महाराज, अपन दोनों साथ होते तो वे आदिवासी दोनों को पकड़ ले जाते। अब दोनों को पकड़ ले जाते, आपकी तो उंगली कटी थी और मेरी तो साबुत था पूरा शरीर, तो मेरी तो गर्दन कट जाती। क्या हो जाती, गर्दन ही कट जाती। इसलिए आपकी उंगली कटना भी अच्छा रहा और मेरा आपको कुएं में पटकना भी अच्छा। इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और होने योग्य होता है। अनहोनी तो इस विश्व में होती ही नहीं। हमें लगता है हमारे साथ लोगों ने इतना बुरा किया, इतना बुरा किया कि हम क्या बताएं, हम तो खून का घूंट पी के रह गए। हमारे सास ससुर ने तो हमें लोटा डोर छन्ना लेके निकाल दिया था। आप लोगों के साथ तो हुआ नहीं होगा। हमें तो कुछ दिया नहीं है। हमने पूरी मेहनत कर कर के हम जानते कि रात रात भर सिलाई मशीन चलाई, रात भर दूसरों के काम किए, दूसरों के पापड़ बेले, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, फिर जाके अच्छा हुआ गलत। पता, मुश्किलें हमें मजबूत बनाती। वो सेठों के पुत्र जो एयर कंडीशनर में पलते हैं और सर्व सुविधा युक्त होते हैं, उनकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाती। देख लेना, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जहाँ पे कि बदमाशी बेईमानी ना हुई हो और जहाँ पे स्वयं की योग्यता से पहुँचे हों, वो गरीबी प्रतिकूलताओं से निकले हुए पहुँचे। आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि जो हैं वो कौन है? वो आदिवासी। द्रौपदी मुर्मू, इसका नाम ही नहीं सुना था किसी ने। कहाँ के कुरकुरे और मुरमुरे आ गए। वो चाय बेचने वाला आ गया आज, अच्छे को चाय पिला रहा है वो कौन, बिल क्लिंटन आए थे ना, राष्ट्रपति अमेरिका के। बिल क्लिंटन थे, कौन थे? ट्रंप नहीं, ट्रंप के पहले एक वो रहे थे, क्या ना, ओबामा, बराक ओबामा। उन्हें चाय बना के पिला रहा था एक बार। हमने कि देखो काम आदत वही है, पहले भी चाय बनाता था, अभी भी चाय बना रहा है, मिला के नहीं रख देते उसमें, बना के पिलाता। बात तो दूसरी हो रही है कि व्यक्ति जितना कठोरता से निकलता है, जितनी प्रतिकूलताओं से निकलता है, वो उतना मजबूत होता है। एक घड़े को अगर शीतल जल देने योग्य बनना है तो उसको, उस मिट्टी को लातों तले दबना, सर्दी गर्मी को सहना, अनेक प्रतिकूलताओं को सहना, और अग्नि में जलना, सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब जाके वो मजबूत बनता है। अभी देखते हो कि हम जिस स्तर की प्रतिकूलताएं झेल चुके, अब उस स्तर की प्रतिकूलताएं हमें प्रभावित नहीं करती। उपसर परिचय आने पर भी हम विचलित नहीं हो। यहाँ तो एक मच्छर भिनभिना जाए कान में तो हमारी सामायिक एक तरफ और मच्छर एक तरफ हो जाता है। प्रवचन में ये मच्छर ही भगा दे रहे थे। नरकों में क्या करेंगे? नरकों में क्या करेंगे? ऐसे पंखा झलेंगे? वहाँ तो झलने के लिए भी कुछ नहीं है, टाइम भी नहीं है। यहाँ से एक ने मारा धड़ाक, उसने वहाँ से फुटबॉल जैसे खेल रहे एक दूसरे से। इतना टाइम है कहाँ कि अपन कुछ कर पाए, सोच विचार कर पाए। जैसे ही गिरे और तैसे ही मारने वाले खड़े, धड़ाधड़ 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 मारना शुरू कर दो।
हम कई बार विचार करते कि ये उदय की विचित्रता, नरकों में मारने वाले तैयार खड़े और स्वर्गों में स्वागत वाले तैयार खड़े, ये किसने खड़े किए? और यहाँ पे जो शत्रु खड़े किए वो किसने, और जो मित्र खड़े किए वो किसने? तो किसका दोष, किसको दोष दें? अब क्या हुआ? उन्होंने कहा नाना जी क्षमा चाहूंगा मैं छोटा होते हुए भी आपको इतना परेशानी के लिए नहीं, मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया, ये अच्छी बात है। तो कहाँ है हमारी पुत्री? कहने वहाँ पे पहुँचो। तो सब दोनों जन मामा और नाना किसके पास पहुँच गए? अंजना के पास पहुँचे, मधुर मिलन हुआ और वहाँ पे जाके रामचंद्र जी से इन लोगों ने भेंट की और जे आगे बढ़ गए। आगे कहाँ गए? हाँ? अभी लंका में बहुत देरी है, अभी आपको बीच में एक जगह इसमें नहीं आई वो घटना, मैं आपको सुनाता हूँ। एक दधिमुख नाम का द्वीप, जो जा रहे थे जब, तो वहां पे दधिमुख नाम का एक द्वीप था। उस दधिमुख द्वीप पे आग लगी हुई देखी हनुमान ने, भीषण आग लगी हुई थी। वहां पे दो मुनिराज ध्यानस्थ खड़े हुए थे और थोड़ी दूर पे तीन कन्याएं सफेद वस्त्र पहने हुए वहां पे ध्यान लगाए हुए बैठी थी। हनुमान ने ऐसे ही देखा कि महामुनिराज बैठे हैं, विराजे हैं, ध्यानस्थ कायसर्ग, और भीषण आग लगी हुई है चारों ओर, और यहाँ पे कन्याएं भी बैठी हुई हैं, सफेद वस्त्र धारण करे हुए अपनी ध्यानस्थ बैठी हुई हैं। तो उनने बहुत भीषण अग्नि जल रही थी, तो समुद्र का जल ला ला के उस अग्नि को बुझाया, भीषण अग्नि को बुझाया। अग्नि बुझ चुकी थी। तो वहां पे हनुमान पहुंचे जहां पे वह तीन कन्याएं थी। उन तीन कन्याओं का जो सिद्धि कर रही थी वो सिद्धि प्राप्त हो गई थी, तो उनकी ध्यान भंग हो गया था। उन्होंने कहा कि हे बालिकाएं, युवा अवस्था में ही तुम लोग ऐसी तपस्या क्यों कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ कि हमार दधिमुख नाम के नगर में राजा गंधर्व राज्य करते हैं। दधिमुख नाम का नगर है, उसमें राजा गंधर्व राज्य करते हैं। उनकी हम 3 पुत्रियां हैं। कितनी पुत्रियां हैं? 3 पुत्रियां हैं। पहली का नाम है चंद्रलेखा, दूसरी का नाम है विद्युत प्रभा और तीसरी का नाम है तरंगमाला। नगर कौन सा था? दधिमुख। राजा कौन थे? गंधर्व। और कितनी पुत्रियां हैं उनकी? 3, चंद्रलेखा, विद्युत प्रभा और तरंगमाला। उन्होंने कहा कि हमारे पिता ने एक निमित्त ज्ञानी मुनिराज से पूछा था कि हमारा विवाह किससे होगा, इन कन्याओं का विवाह किससे होगा। तो मुनिराज ने कहा था कि जो साहस गति नाम के विद्याधर को मारेगा। कौन था साहस गति? सुग्रीव का जिसने रूप बना के वहां पे बैठा था। चले, जो साहस गति विद्याधर को मारेगा उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो हमारे पिता को तो दृढ़ विश्वास था कि नहीं, झूठ होए मुनि के वैना, कि मुनिराज के वचन जो है वह झूठ होते नहीं है। तो उनने तो दृढ़ संकल्प कर लिया था कि हम विवाह करेंगे तो उसी के साथ करेंगे जो साहस गति को मारेगा। लेकिन हमें यही नहीं पता कि साहस गति को कौन मारेगा, क्या मारेगा, कोई खोज खबर हो तब तो। देखो, इससे ये चीज समझ में आती है कि सब कुछ सुनिश्चित है। प्रथमानुयोग की कथाएं
हमें यह बताती हैं कि सब क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है, सुनिश्चित है। हमें लगता ही नहीं है कि ये होने योग्य था, हमें लगता कि अनहोनी हो गई। बताइए, अनहोनी होती है कि होने योग्य? साहस गति का मरना निश्चित था कि नहीं था? और साहस गति को कौन मारेगा ये निश्चित था कि नहीं था? और साहस गति को जो मारेगा उनके साथ इन 3 कन्याओं का विवाह होगा। ये मुनिराज ने पहले से बता दिया। बता, वर्तमान योग से इतनी निर्भरता और निश्चिंतता बन जाती है। क्या ठीक है? देखो, एक चीज कल अपन चर्चा कर रहे थे, कोई भी घटना घटती है, कोई प्रसंग हमारे मन को क्षोभ उत्पन्न करता, काफी देर तक आंदोलित रहते हम। अचानक कोई घटना घटी, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, कुछ भी पीड़ा शरीर आदमी, रोग हो गया, कुछ मान लो कैंसर ही हो गया। लेकिन कैंसर जिस दिन पता पड़ा, जिस दिन उस दिन जैसी पीड़ा थी, उसके 1 साल बाद वैसी पीड़ा होगी, उतनी टेंशन होगी, क्योंकि व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता उसको। अब बात यह है कि कितनी जल्दी उसकी सामर्थ्य कितनी जल्दी है। जैसे कहते हैं ना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हर किसी की, तो जिसमें ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो जल्दी से जल्दी बीमारियों को दूर कर लेता अपनी निरोगता के बल पे। तो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती, वो क्या होता? वो समय ज़्यादा ले लेता। ऐसे ही हमारे अंदर आत्मबल जितना है, हमारे अंदर तत्व ज्ञान जितना है, हम उतनी जल्दी उस परिस्थिति से बाहर निकल जाए, वो परिस्थिति से। इसमें देखो, अपन को विचार क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कि हमारा जी हाथ कट गया, सपोज जी हाथ कट गया। अब हाथ कट गया तो जुड़ने वाला तो नहीं है। अब हम जिंदगी भर इस कटे हुए हाथ के लिए दुखी होते रहें, या फिर हम स्वीकार कर लें आर्टिफिशियल नकली हाथ लगा के अपना काम चल। नकली हाथ भी लग जाते ना, इलेक्ट्रॉनिक हाथ, उसमें काम। जो भी स्थिति बनी, हम जितनी जल्दी इसको स्वीकार कर लेंगे और उसके साथ जीने लग जाएंगे और उसको बल्कि अपनी ताकत बना लेंगे। मैं कहानी सुन रहा था बड़े जबरदस्त। एक लड़के का हाथ कट गया, उसको जूडो कराटे सीखने का बहुत वो था, लेकिन जूडो कराटे में 2 हाथ चाहिए पड़ते। तो उस एक गुरु के पास गया, वो कहने लगा मुझे जूडो कराटे सीखना है। कहने लगा कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे, लेकिन हाथ एक ही है। कहने लगा ठीक है। उसने एक ही दाव सिखाया खाली उसको, जूडो कराटे का एक दाव। उसको आश्चर्य होता था कि गुरुजी सबको सब दाव सिखा रहे हैं और मुझे एक ही दाव सिखाते हैं, एक ही दाव सिखाते। कहने लगा तुम इसी में पारंगत होते जाओ, तुम्हें और कुछ सीखने नहीं है। एक बार क्या हुआ कि प्रतियोगिता हुई जूडो कराटे की। जूडो कराटे की जब प्रतियोगिता हुई तो जी हर उसमें जीतता जा रहा था, कोई इसको हरा ही नहीं पा रहा था। जब वो जीत चुका उस प्रतियोगिता को तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आखिर मैं जीता कैसे? मुझे खुद नहीं पता, बाकी सब लोगों को इतनी सारी कलाएं आती थी और मुझे तो एक ही कला सिखाई आपने। कहले देखो, जो मैंने कला सिखाई, जो तुम्हें दाव सिखाया है, उसकी काट होती थी कि दूसरा हाथ पकड़े तब वो हरा सकता है, और दूसरा हाथ तुम्हारा था ही नहीं तो पकड़ नहीं पा रहा था, तो तुम्हें हरा था कहां से? समझ में आया कि नहीं? इसका दाव तो तभी हरा सकता था, तुम जो दाव खेलते थे या कला से करते थे, उसका तो जब तक कि वो दूसरा हाथ पकड़ में आया तब तुम उसका बाढ़ चले, और तुम्हारा दूसरा हाथ नहीं था तो वो पकड़ ही नहीं पाता था, तो किसी का दाव ही नहीं लगता था, इसलिए तुम जीतते जा रहे थे। हमारे पास जो कमी है हम उसको ताकत बना लें। आपने एक वो देखा ना, वो मोटिवेशन करने वाला नहीं है, वो जिसके हाथ और पाँव नहीं है दोनों, बहुत प्रसिद्ध है वो, दोनों हाथ नहीं है, यहाँ से हाथ कटे और यहाँ से पैर कटे उसके। आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बुक्स उसकी हैं और बहुत, और शादी भी हो गई उसकी और 3-3 बच्चे भी हैं, और वो आपको दिखाएंगे करें। आप लोग कहते कि वो दिखाया करो, टाइम नहीं रहता ना, क्या दिखाएं, और समय भी इतना नहीं रहता। संडे को दिखा सकते कोई भी कहानी आपको देखना हो, अब समय इतना हो, लगता है कि कुछ आंख बंद करके सोते हैं, कुछ आंख खोल के सोते रहते हैं। अब हमें भी दया आती कि घर जाके सोई जाए बेचारे। समय भी बहुत हो जाता है, 2.5 घंटे तक। आपकी बहुत क्षमता है, लेकिन शरीर तो शरीर ही है, शरीर क्या करेगा, वो अपना काम करेगा। तो दोनों प्रकार के लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं,
लेकिन निद्रा रानी ऐसी दबोच लेती है कि उन्हें खुद नहीं पड़ता कि कब सो गए हम। अब दिन भर के थके हारे आप घर गृहस्थी में वैसे चिल्लो में दिन भर निकल जाता, और यहाँ पे जिनमाड़ी माँ की लोरियां जब सुनाई देती हैं, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति होवे आसमानी। माँ सुनाओ वो गाथा सुनानी, जिससे परिणति हो आसमानी। जो तीर्थंकर विरह को भुला दे, सीधे सिद्धों से बातें करा दे। जब लोरियां सुनाई देती हैं तो बच्चे सो जाते हैं, तो बड़े भी सो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। अब क्या हुआ, तो मैं ये कह रहा था कमी जो है अपन इसमें जितनी जल्दी अपन ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स रखें, कुछ लेख रखें, कुछ पॉइंट रखें, कुछ ग्रंथों के कोटेशंस रखें कि कोई समस्या है तत्काल उसको पढ़ लो, बार बार निकालो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, बार बार, धीरे 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 मन आपका मान जाएगा, धीरे धीरे उस परिस्थिति को स्वीकार करने लग जाएगा। और अभी जो आपको परिस्थिति प्रतिकूल लग रही ना, जब आप उससे निकल जाएंगे तो आपको एक विशेष अंदर में बल दिखेगा, आत्मबल, कि हम जीत गए, हम तो निकल गए इससे, हम तो बाहर हो गए। तो आपके अंदर एक बल, आत्मबल खड़ा होना शुरू हो जाएगा। हमारे अंदर एक आत्मबल होगा कि हम कर सकते, अरे इससे निकल गए तो इससे भी निकल जाएंगे, इससे भी निकल जाएंगे, इससे भी निकल जाएंगे। सीता 2 बार जंगल गई मजबूरी में, तीसरी बार खुद चली गई। अब हमें तो अभ्यास हो गया अब तो अभ्यास हो गया, अब तो हम चले जाएंगे। सीता पृथ्वी में समा गई, पृथ्वीमती माता के वो समा गई, समर्पण कर दिया। अब क्या हुआ, तो वो चंद्रलेखा विद्युत प्रभाव तरंगमाला जो थी, तो उन्होंने कहा क्या हुआ कि हम यहाँ पे विद्या सिद्ध करने के लिए आए थे। हम इस वन में मनोनुगामी नाम की एक विद्या सिद्ध करने आए थे कि मन हमारा अनुगामी हो जाए, मन में हम जो सोचें वो हमारी कार्य सिद्धि हो जाए। मनोनुगामी विद्या सिद्ध करने आए थे, और उस विद्या की सिद्धि में 6 वर्ष का समय लगना था। कितना समय लगना था? 6 वर्ष का समय लगना था, लेकिन वह विद्या मात्र हमें 12 दिन में सिद्ध हो गई। क्यों? क्योंकि इस घोर विपत्ति आग आदि के काल में भी हम स्थिर बने रहे, तो हमें वह कितने दिन में सिद्ध हो गई? 12 दिन में सिद्ध हो गई। अब आगे क्या होगा इस कथा में? विद्या तो सिद्ध हो गई, वो कन्याएं भी मिल गईं, और आगे जाके हनुमान जी आगे क्या करेंगे इसको अपन आगे देखेंगे। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है रक्षा, तू ही है सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही हूँ शाश्वत धाम।
शरण धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो वीतरागी कार्य परमात्मा श्री रामचंद्र की। भगवान आत्मा राम कारण परमात्मा की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप परिवर्तित हों इसी मंगलमय भावना से।